ये यात्रा क्यों निकाल रहा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे प्रदेश से ये कर्मचारी भाई जो आज आए हैं, आप देख रहे हैं ओपीएस, जो इनका हक है, जो इनका अधिकार है, सरकार ने तानाशाही करके इनकी पेंशन को जो है खत्म करने का काम किया है। आज मेरा युवा हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में हिंदुस्तान पे नंबर 1 चला गया है। मेरे युवा ये भाई बहन नौकरी तो दे नहीं रहे, उसकी जो है ना सीटी क्वालिफाई करने के लिए इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं। पुलिस में भर्ती ज्वाइनिंग नहीं कर रहे, उसके लिए ठोकरें खा रहे हैं। आज मेरे प्रदेश का युवा एमए, एमएड, एमटेक, बीटेक, हाईली क्वालिफाइड पीएचडी, इस सरकार ने कौशल रोजगार निगम के तहत उनको चपरासी भर्ती करने की लाइन में लगा दिया, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे। मेरा ना 6 महीने रखेंगे या 1 साल रखेंगे। आज मेरा किसान पूरे प्रदेश का आज हर अपने हकों के लिए हर रोज आंदोलन कर रहा है। ये सभी मेरे पास फोन करते हैं, युवा फोन करते हैं, भाई साहब आप ही एक उम्मीद हो, हमारी आवाज को विधानसभा में उठाओ। कर्मचारी भाई फोन करते हैं, भाई साहब आप हमारी विधानसभा में ओपीएस की मांग को उठाओ। किसान फोन करता है, बलराज भाई आज हमारी मांगों को विधानसभा में उठाओ। आप जो है ना खिलाड़ी मेरे पास फोन करते हैं, जो हमारे प्रदेश का खिलाड़ी, हमारी बेटियों ने पूरे इंटरनेशनल स्तर पर पूरे विश्व में नाम रोशन करने का काम किया भारत का, आज वो अपना खेल कोटा खत्म होने पर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वो मेरे पास फोन करते हैं, बलराज भाई हमारी मांगों को विधानसभा में उठाओ। आज सरपंच जो 4 दिन बड़े हुए हैं, 2 साल बाद लेट तो सरपंचों के चुनाव कराए और सरपंच बढ़ाते उनके हक छीन लिए, उनकी पावर छीन ली। वो आज मेरे पास फोन करते हैं, बलराज भाई हमारी मांगों को उठाओ। आज मैं गांव में जाता हूं तो बुजुर्ग मेरे को कहते हैं, बेटा इस सरकार ने हमारी पेंशन काट दी, उसकी आवाज उठाओ। गरीब से जब मिलता हूं, फैमिली आईडी के नाम पर जो इनकम भर के उसमें गरीब की पेंशन काट दी, गरीब के राशन कार्ड काट दी, वो मुझे कहते हैं हमारी आवाज उठाओ। आप सबकी आवाज उठाता हूं विधानसभा में, लेकिन वहां एक बहुत जबरदस्त मेरे दिल को छूने वाली एक मुझे दर्द होता है, जो आपके विधायक हैं कोई वहां आपके लिए एक शब्द भी नहीं बोलता। बलराज कुंडू अकेला आपका बेटा, आपका ये भाई आपके लिए पुरजोर वहां पे जोर आपकी आवाज को बुलंद करता है, लेकिन अकेला पड़ जाता है। क्या मैं आज अपने भाइयों के लिए निकला हूं, उनका साथ मांग लिए, तो बलराज कुंडू अपने युवाओं का भविष्य देखकर उनके लिए उनके भविष्य की चिंता करके आज प्रदेश में निकला है, उनका साथ मांगने निकला है। आज कर्मचारी भाइयों की चिंता करके प्रदेश में जनजागृति यात्रा करके निकला हूं, उनका साथ मांगने के लिए, उनके भविष्य के लिए निकला है। आज मैं युवाओं के लिए, कर्मचारी के लिए, किसान के लिए उनका हक उनको मिले, ये जगाने के लिए निकला हूं। और आपको बताना चाहता हूं, मुझे दर्द होता है जब वहां पे कोई विधायक नहीं बोलता और बलराज कुंडू अकेला रह जाता है। तो मैं इसलिए आज जनता के बीच में निकला हूं कि बलराज कुंडू जैसे 50 विधायक दे दो मेरे को, मैं वादा करता हूं इस हरियाणा प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करूंगी। जब तक ये हर 5 साल के बाद 5 साल में सत्ता परिवर्तन करते हो, सत्ता नेता बदल जाते हैं, पार्टियां बदल जाती हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार, लूट, महंगाई वो कम नहीं हो रही, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। उसके लिए क्योंकि जो नेता आप चुन के भेजते हो, ये आपकी चिंता नहीं करते, अपने घर भरने में लगे जाते, अपने जुगाड़ में लगे रहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हर हल्के से बलराज कुंडू आपको भेजना होगा, जो न डरेगा न झुकेगा, सिर्फ जनता के लिए काम करेगा, अपने हल्के की सेवा करेगा, अपने हल्के का सेवक बनकर काम करेगा, वो लूट नहीं मचाएगा, आपका सच्चा पहरेदार होकर आपकी वकालत विधानसभा में करेगा। आपसे वो साथ मांगने आया है बलराज कुंडू, आप दोगे ये साथ? इस कलाम से भी मुझे एक बलराज कुंडू दे दो। 2024 में वादा करता हूं, जिस दिन 50 बलराज कुंडू युवा तो किसान के घर में पैदा हो रहा हो, छोटे कर्मचारी गरीब के घर में, जो पढ़ा लिखा ऊर्जावान और 1 नंबर का जो है ईमानदार हो,
जो ना बिके और ना सरकार के सामने झुके। जिस दिन ऐसे आपके वकील, जिस दिन आपके ऐसे प्रतिनिधि विधानसभा में पहुंच जाएंगे, उस दिन मेरा प्रदेश खुशहाल होगा, मेरा युवा खुशहाल होगा, मेरा कर्मचारी खुशहाल होगा, मेरा किसान खुशहाल होगा, मेरा गरीब खुशहाल होगा, मेरा खिलाड़ी खुशहाल होगा। मैं ये मांगने के लिए आपके बीच में आया हूँ, आपको जगाने के लिए आपके बीच में आया हूँ, आपके हक के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपका साथ मांगने आया है बलराज कुंडू। इसलिए निकला हूं जन जागृति यात्रा लेकर इस प्रदेश को जगाने के लिए। जो ये पार्टियों के नेताओं के गुलाम चाटुकार, जिनको ये पार्टी और नेता टिकट देकर आपके बीच में छोड़ देते हैं और वो सिर्फ अपने नेताओं को और अपनी पार्टी को खुश करने का काम करते हैं, आपकी चिंता नहीं करते, मेरी गुड़ियाओं की चिंता नहीं करते, उनको उनसे छुटकारा पाने का लिए आपसे मैं सहयोग मांगने आया हूँ। क्या आप नहीं चाहते हो मेरी ये गुड़िया खड़ी है, मैम में जो बसें चलती हो यहाँ भी चले? चाहते हो ना? तो मुझे एक बलराज दे दो यहाँ से। मैं वादा करता हूँ यहाँ की भी एक भी बेटी परेशान नहीं होगी, उनको सुरक्षित सफर मिलेगा कॉलेज में जाने का। वादा करता है बलराज कुंडू आपको। आज मैं इस बात से व्यतीत होकर, ये मेरा राजनीतिक भाषण नहीं है, ये मेरे अंतरात्मा की आवाज है जो रो रही है मेरे प्रदेश की व्यवस्था और मेरे प्रदेश की बदहाली देखकर। उसके लिए, उसका खुशहाली लाने के लिए आपसे बलराज कुंडू की सोच की 50 विधायक बहुत हैं, 50 विधायक दे दो अगले 2024 में। वादा करता हूं पढ़ी लिखी मेरी बहनों को भेजो, पढ़े लिखे मेरे युवा भाइयों को, जिसको गरीब की तकलीफ का पता हो, किसान की तकलीफ का पता हो, जिसको छोटे बड़े व्यापारी का पता हो, जिसको गांव की समस्या का पता हो। आज इतनी महंगाई हो गई है, गरीब आदमी का आम जीना मुश्किल हो गया है। इतने मोटे मोटे बिल आते हैं, गरीब आदमी रोटी कहां से, बिल तो पड़ने की बात नहीं, रोटी की नौबत हो रखी है उसको। आज गरीब को ये फ्री राशन देकर उसको उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं सरकार के लोग। मैं कहता हूं गरीब को 700 रुपए रोज की दिहाड़ी और 30 दिन का काम दे दे। गरीब के घर में अगर 21,000 रुपए आएंगे, उसको किसी फ्री चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना इनके 5 किलो अनाज की जरूरत पड़ेगी। वो अपने अधिकार के साथ दिल ठोक के अनाज भी खरीदेगा और बिजली का बिल भी देगा। इनके इस भिखारी, ये भिखारी बनाना चाहते हैं, एहसान करना चाहते हैं 5 किलो अनाज देकर, और उसके बदले ये वोट लेना चाहते हैं। इन भयानक लोगों से हमें बचना होगा, ऐसे राजनीतिक लोगों को ठुकराना होगा और अपने बीच से अपने बेटे को विधानसभा में अपना वकील बनाकर भेजना होगा। यह अपील करने आया है बलराज कुंडू। मेरा ये राजनीतिक भाषण नहीं, मेरा ये सपना है कि मेरा हरियाणा खुशहाल और समृद्ध हो। उसके लिए आपसे आपका साथ मांगने आया है बलराज कुंडू। जन जन के नेता बलराज कुंडू। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने यहाँ आकर जो मेरा मान सम्मान और जो आशीर्वाद मुझे दिया है, मुझे एक नया हौसला और एनर्जी और एक ताकत दी है आगे बढ़ने की। आपकी आशीर्वाद से मैं इस हरियाणा में अलग जगह के रहूंगा और एक नई चिंगारी जो राजनीतिक बदलाव की, व्यवस्था परिवर्तन की, सत्ता परिवर्तन से कुछ होने वाला नहीं है जब तक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी। मैं वादा करता हूं जिस दिन यह हो गया उस दिन आज आपकी फसलें खराब होती हैं, आपको कोई तकलीफ होती है, आपको डीसी, एसडीएम, तहसीलदार के यहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं। वादा करता है आपका ये बेटा भाई, उस दिन वो आपके दरवाजे पर आकर आपकी तकलीफों को दूर करेंगे, इस बात का वादा करता हूँ। डीसी, एसडीएम गांव में आके दरबार लगाएंगे, गांव की समस्याओं को हल करेंगे, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का वादा करता है बलराज कुंडू। आप वास्तव में राम राज लाएंगे हम सब मिलकर और चोर लुटेरे इन लोगों को भगाएंगे, यही कहने आपके बीच में आया है बलराज कुंडू। आप सबको राम राम, आप सबको। और मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, आपके जहां जहां रिश्तेदार यहाँ गए हैं सबको मैसेज दे दो, अगर आपका बेटा, आपका भाई आ रहा है, इसका साथ दो, आपके लिए लड़ाई है, मेरा कुछ नहीं है। ये मैं मारे मन अगली बार में डबल वोटा जिताने की गारंटी ले हैं। मैं इसलिए आज घूम रहा हूं, मेरे पाँव में छाले पड़े हुए हैं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, किसी को महसूस भी नहीं होने दूंगा, चाहे मेरे पाँव में से खून
बच जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आखिरी सांस तक आपकी लड़ाई लड़के और चंडीगढ़ में संधि धारी सरकार को आपकी व्यथा सुनाने का काम करूंगा। और आने वाले बजट सत्र में जितनी समस्याएं मैं देखता आ रहा हूं, उसके लिए आपका वकील बनकर वहां पे उनके सामने टकराने का काम करेगा आपका ये बेटा, आपका भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम।